Hello students, today's topic is representation of sets. So there are two methods of representing a set. First one is roster form or tabular form. And second is set builders form. ये दो मेथड होते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रोस्टर फॉर्म को। रोस्टर फॉर्म, तो स्टूडेंट्स, इन रोस्टर फॉर्म all the elements of a set are listed. The elements are being separated by commas and are enclosed within curly brackets. तो इसमें क्या करते हैं कि रोस्टर फॉर्म में इसको सपोज दैट सेट ए है और इसके एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। दूसरी बात, हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं। मान लेते हैं इसके एलिमेंट पी क्यू आर 1 2 3, ये इसके एलिमेंट्स हैं। कुछ नंबर भी हो सकता है, कोई स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं। जनरली एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से और सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि सेट को कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है ना, उसमें कोई नंबर भी हो सकता है। तो ये हमने दिखाया कि ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है, इसमें लिखा जाता है और उनके बीच में कॉमा से उनको सेपरेट किया जाता है। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, उनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। इसी फॉर्म को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, सपोज दैट हमारे पास कोई सेट बी है। बी में हमने लिख दिया नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5, 6 से कम, ये लिख दिया। तो ये क्या हुआ, एलिमेंट्स को हमने लिखा 1 2 3 4 5 आर एलिमेंट्स एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट को ब्रेसेस भी बोलते हैं, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया है। ठीक है ना, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस बोलते हैं। इसको कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस, ये BRACES। ठीक है, अब दूसरा फॉर्म हमारा क्या हुआ, दूसरा फॉर्म हमारा हुआ सेट बिल्डर्स फॉर्म। सेट बिल्डर्स फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बिल्डर्स फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बिल्डर्स फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। इसमें हम सेट को कर्ली ब्रैकेट में तो लिखेंगे, लेकिन कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी लिखेंगे, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज दैट मैंने कोई एक सेट ले लिया ए, और ए में हम लिखना चाहते हैं, सपोज दैट मेरे पास एक सेट है ए ई आई ओ यू यू, ये हमारा किस फॉर्म में है, ये तो रोस्टर फॉर्म में हम लिख दिया। अब इसको हम सेट बिल्डर्स फॉर्म में आपको लिखना सिखाएंगे कि यही एलिमेंट्स रहेंगे, कैसे लिखा जाएगा सेट बिल्डर्स फॉर्म में, एक प्रॉपर्टी के साथ। हमने लिख दिया, डिफाइंड कर दिया कि इसका एलिमेंट्स जो आएगा एक्स आएगा, और एक्स को डिफाइंड करेंगे एक्स सच दैट एक्स इज वॉबल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अब ध्यान से देखिए इसमें क्या है, इसमें एक प्रॉपर्टी है कि x इज वॉबल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हमको पता होना चाहिए कि वॉबल क्या होती है, ए ई आई ओ यू। इट मीन्स यही एलिमेंट्स
इसमें भी लिखे गए हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है सभी एलिमेंट्स के लिए। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट इसमें भी हैं। ये ऊपर वाला जो सेट है ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, नीचे वाला जो सेट है ये सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखा गया है। ये डिफरेंस होता है दोनों में, मीनिंग एक ही होती है, सेट में एलिमेंट्स से सेम होंगे, बस रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया जाता है और सेट बिल्डर्स फॉर्म में कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखी जाती है जिससे कि सभी एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाएं, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी ऐसे बनाएं। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज दैट ये एग्जाम्पल 1 था। एक दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल 2 मैं लिख के दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बी सेट है और बी में हमने लिख दिया 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सपोज दैट मैंने इतने एलिमेंट्स का एक सेट लिख दिया। अब ये हमारा किस फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में। अगर इसको हमको सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखना होगा तो हम लिखेंगे बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब ये बिलोंग्स टू होता है, इसको भी थोड़ी देर हम समझाते हैं आपको इसकी मीनिंग क्या होती है। एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 3 से स्टार्ट है और लेस आर इक्वल टू 10 तक है। अब हमारे पास नेचुरल नंबर 3 से लेकर के 10 तक सभी इसमें आ जाते हैं, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई है। उस हिसाब से जिस एक्स की डेफिनेशन हो गई है, प्रॉपर्टी हो गई है, और उसमें से वही नंबर आएंगे जो यहाँ लिखे गए हैं। तो ऊपर वाला हमारा रोस्टर फॉर्म में है, नीचे वाला हमारा सेट बिल्डर्स फॉर्म में है, ठीक है ना। अच्छा, ये हुआ। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। और सपोज दैट हमारे पास कोई एक एलिमेंट है c इक्वल टू मान लेते हैं हम 1/1 1/2 1/3 1/4 और 1/5 मान लेते हैं, इस तरह के एलिमेंट है। अब हमको इसकी ऐसी कोई कॉमन प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। मैं लिखूंगा ये सभी क्या है, अपान में है, फ्रैक्शन में है सभी, तो सभी फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पर कोई फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, या एक्स ही लिख दो और एक्स की बात लिख दो कि 1/n। एक्स को डिफाइंड किया, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 1/n की फॉर्म में आएगी। n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, n क्या है, ये सभी जगह 1 2 3 4 की नेचुरल नंबर है, और कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो लोअर लिमिट लिखने की आवश्यकता नहीं। n हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 5 तक लिख देता हूँ। अब देखिए, अगर n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1/1 ये मिल जाएगा, 2 रखूंगा तो 1/2 ये मिल जाएगा, 3 रखूंगा तो 1/3 ये मिल जाएगा, 4 रखूंगा तो 1/4 ये मिल जाएगा, 5 रखूंगा तो 1/5 ये मिल जाएगा। सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई है। इस हिसाब से ये हमारा किस में हो गया, सेट बिल्डर्स फॉर्म में हो गया। सेट बिल्डर्स फॉर्म में थोड़ा घबराना नहीं है, कठिन लग सकता लेकिन होता नहीं है। बस हमको ध्यान रखना होता कि हम कौन सी प्रॉपर्टी लिखें जिससे कि सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाएं, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और कोई भी एलिमेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, हमने एप्सिलॉन का यूज़ किया है, तो इसको मैं आपको समझा दूं कि सपोज दैट आपके पास कोई एक सेंटेंस है, ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये आपके पास कोई सेंटेंस है, इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए। स्मॉल ए एलिमेंट है, कैपिटल ए सेट है, तो इसको लिखेंगे कि ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा, बिलोंग्स टू ए, BELONGS, बिलोंग्स टू ए, ठीक। और इसको रीड करते हैं ए बिलोंग्स टू ए। ये होता क्या है, इसको ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ये ग्रीक सिंबल होता है। इसकी मैथमेटिक्स में मीनिंग बिलोंग्स टू से होगा और डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। ये बिलोंग्स टू का है, और नीचे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ये डज नॉट बिलोंग्स टू है। अगर P इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर P सेट ए का एलिमेंट ना हो तो हम उसको क्या लिखेंगे, P डज नॉट बिलोंग टू ए। रीड कैसे करेंगे, B डज नॉट बिलोंग टू ए। यहाँ पर S नहीं लगाएंगे, इसमें S लगाएंगे, डज के साथ S नहीं यूज होता। तो ये क्या कहेंगे, ये एक फ्रेज है, A बिलोंग्स टू ए एंड हियर B डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब एलिमेंट तो कोई भी हो सकता है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, दो ही चीज़ हो सकती है। एक एग्जाम्पल मान लिया मैं बना दूं। सपोज दैट मेरे पास कोई एक सेट ए है और एक सेट में हमने 1 2 3 4 एलिमेंट्स 5 तक लिख लिया। अब अगर इसमें हम लिखें तो मैं लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू ए,
1 बिलोंग्स टू ए है, 2 बिलोंग्स टू ए, सही है। लेकिन अगर मैं साथ साथ में लिखूं 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 इसमें नहीं है। 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि इसमें चूंकि मैंने यूज किया था यहाँ पर, तो इसको समझा दिया कि इसकी मीनिंग क्या होती है बिलोंग्स टू का। अगर एलिमेंट सेट में होगा तो बिलोंग्स टू, अगर एलिमेंट सेट में नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग टू। रीड भी ऐसे करते हैं, लिखते भी ऐसे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा कि x बिलोंग्स टू n, मतलब x नेचुरल नंबर है, x इज़ अ नेचुरल नंबर, इसको x बिलोंग्स टू n, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये लिखने का एक तरीका होता है। और स्टूडेंट्स कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जो सेट होता है जनरली उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं और स्मॉल लेटर से एलिमेंट्स को लिखते हैं। एलिमेंट्स को 3 नंबर से जानते हैं। एलिमेंट्स के लिए कभी कभी हम लोग एलिमेंट्स को एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ सेट्स यूज करते हैं, या ऑब्जेक्ट्स ये एलिमेंट्स, मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स, इन तीनों नाम से हम लोग एलिमेंट को रीड करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ होती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेट के एलिमेंट्स, सपोज दैट ये सेट है 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका ऑर्डर डिफाइंड नहीं होता। इनमें हम किसी भी एलिमेंट को पहले, किसी भी एलिमेंट को बाद में लिख सकते हैं, उसमें उसकी मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सेट वही रहेगा। ऐसा हम कर सकते हैं, चाहे हम 1/5 को पहले लिखें या बीच में लिखें या कहीं पर भी लिखें, उससे सेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। तो चलिए बाकी चीज़ें हम एक्सरसाइज में करेंगे। ओके, थैंक यू।